हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 1 सारंगी के पाठ 2 दादा दादी के शब्दार्थ, व्याख्या और एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं। दादा दादी एक कविता है। बच्चों के माध्यम से कवि परिवार के बारे में बताना चाहता है। कविता में ये दोनों बच्चे हैं, ये लड़की है, ये लड़का है, ये दादाजी और ये इनकी दादी जी हैं। चलिए पहले कविता को पढ़ते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। और इसे लिखा है श्री प्रसाद जी ने। चलिए पहले शब्दार्थ को जान लेते हैं। दादाजी, दादाजी का मतलब होता है पिताजी के पिताजी। दादी जी, दादी जी का मतलब होता है पिताजी की माँ। इसी तरह से नाना जी, नाना जी का मतलब होता है माँ के पिताजी और नानी जी का मतलब होता है माँ की माँ। यहाँ पर अंतिम लाइन में लिखा हुआ है बिल्कुल भूरी खादी। खादी का मतलब होता है हाथ से बुना हुआ कपड़ा। यहाँ पर दादाजी और दादी जी का कपड़ा कुछ येलो सा, ऑरेंज सा दिख रहा है, लेकिन भूरी खादी कुछ इस तरह की होती है। तो दादाजी और दादी जी इस तरह की भूरी खादी का कपड़ा पहनते हैं। चलिए देखते हैं इस कविता में बच्चे अपने दादा और दादी के बारे में क्या कह रहे हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। बच्चे कह रहे हैं कि एक हमारे दादाजी हैं और एक हमारी दादी जी भी हैं जो भूरे कलर की खादी पहनती हैं, अर्थात भूरे कलर की खादी के कपड़े पहनते हैं। आगे बच्चे कहते हैं दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। इन बच्चों की दादी को गाना गाने का शौक होगा, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमारी दादी गाना गाया करती रहती हैं और उसे सुनकर के दादाजी मुस्काते हैं और कभी कभी हमारे दादाजी भी कोई गाना गाते हैं। कविता का पहला प्रश्न है, इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। कविता को मैंने इस तरह से लिख लिया है, चलिए इसे गाते हैं। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। इसी तरह से आप भी दादाजी की जगह नाना जी और दादी की जगह नानी बोल करके इस कविता को गाइए। अगला है झटपट कहिए। यहाँ पर आ से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे घा से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द लिखे हैं, इन्हें आपको जल्दी जल्दी बोलना है। इंग्लिश में इस तरह के शब्द को टंग ट्विस्टर बोलते हैं। चलिए पहले इसे पढ़ के देखते हैं। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अब इसे झटपट जल्दी जल्दी बोलना है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। इसी तरह से आपको भी बोलना है। अगला है घर घर घड़ी 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 घूमती। अब इसे झटपट जल्दी जल्दी बोलिए। घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती। इसी तरह से इन दोनों को आपको जल्दी जल्दी बोलना है। अगली हेडिंग है शब्दों का खेल। पहला प्रश्न है, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह आ की जगह माँ ना दा की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। आ की जगह माँ लगाने से हो जाएगा मप्पू मप्पा मप्पम। आ की जगह ना लगाने से हो जाएगा नप्पू नप्पा नप्पम। और आ की जगह दा लगाने पर हो जाएगा दप्पू दप्पा दप्पम। इस तरह से आ की जगह माँ ना दा लगा करके इन शब्दों को कई बार पढ़िए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा दादी, नानी नाना, मामा मामी, दनादन, अपना, अनार, नमन। ध्वनि को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी आप कुछ बोलते हैं और वो चीज़ आपके कानों तक पहुंचती है और आपको सुनाई देती है, उसे ही ध्वनि कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दा दा, हम जानते हैं इसे दा बोलते हैं, इसलिए हमारे कानों में जो ध्वनि जा रही है उसे हम पहचानते हैं कि ये दा की ध्वनि है। यहाँ पर दा दा 2 बार है, इसलिए यहाँ पर 2 ध्वनियाँ हैं और दोनों ध्वनियाँ एक ही तरह की हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, दादा में बड़ा आ की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पर आ की ध्वनि निकल रही है और दादी में आ की मात्रा लगी है और बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पर आ की ध्वनि निकल रही है और यहाँ पर बड़ी ई की ध्वनि निकल रही है। इन शब्दों में आप ये ध्यान दीजिएगा कि जितने अक्षर हैं उतनी ध्वनियाँ निकलेगी।
जैसे दा 2 अक्षर हैं तो 2 ध्वनि निकल रही है। दादी में 2 अक्षर हैं तो यहाँ पर भी 2 ध्वनि निकलेगी। यहाँ पर दन में 4 अक्षर हैं इसलिए यहाँ पर 4 ध्वनियाँ निकलेंगी। अपना, अनार और नमन में 3 अक्षर हैं इसलिए यहाँ पर 3 ध्वनियाँ निकलेंगी। यहाँ पर आपको केवल ये बताना है कि इन शब्दों में कितनी ध्वनियाँ निकल रही हैं। इस तरह से दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी शब्दों में 2 ध्वनि है। अपना, अनार तथा नमन में 3 ध्वनि है और दनादन शब्द में 4 ध्वनि है। तीसरा प्रश्न है, बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। यहाँ पर कुछ पानी दिया हुआ है और उसमें मछलियाँ हैं। इन्हें आपको गिनना है और उनकी संख्या बतानी है। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4। यहाँ पर 4 मछलियाँ हैं इसलिए आप बताएंगे चित्र में 4 मछलियाँ हैं। अगली हेडिंग है, आओ सुने। प्रश्न है, 2 शब्द हैं, अपना, अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। यहाँ पर देखिए, अ प ना। आ की ध्वनि पहली है, पा की ध्वनि दूसरी है और ना की ध्वनि तीसरी है, इसलिए यहाँ पर पहली ध्वनि हो जाएगी आ। यहाँ पर भी है अ ना र, यहाँ पर भी पहली ध्वनि आ की है, इसलिए उत्तर हो जाएगा इन शब्दों में पहली ध्वनि आ है। आओ सुने में दूसरा प्रश्न है, जिन शब्दों की पहली ध्वनि आ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं। आपको ये देखना है इन शब्दों में आ की ध्वनि किस शब्द में निकल रही है। जिसमें आ की ध्वनि निकल रही है उसमें सर्कल के अंदर सही का निशान लगाना है। चलिए इन्हें पढ़ के देखते हैं। पहला है अनार, यहाँ पर आ की ध्वनि निकल रही है इसलिए सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा है अमरूद, यहाँ पर भी आ की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पर भी सही का चिन्ह लगाइए। तीसरा है अदरक, यहाँ पर भी आ की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पर भी सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर है माँ में आ की ध्वनि नहीं निकल रही है। अगला है दादा, यहाँ पर भी आ की ध्वनि नहीं निकल रही है। और अंतिम है घर, यहाँ पर भी आ की ध्वनि नहीं निकल रही है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।